अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व उम्मतिहि व मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुजारिश ये है कि अभी 9:36 हो गए हैं। तकरीबन 10:30 बजे तक अल्लाह ने चाहा तो बयान होगा। बच्चे भी बैठे हैं, समझदार भी बैठे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक की महफ़िल है। बस ये अर्ज़ करूँगा कि पूरी तवज्जो से, अदब के साथ, एहतराम के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक सुने ना। ये सआदत की बात है और इससे बढ़कर सआदत और हो नहीं सकती कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि लोग शादी ब्याह पे किस तरह के गुनाह करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ शादी के खुशी के मौका पर अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का मिलाद हो रहा है ना। वैसे ही सरकार का मिलाद जब भी हो, जहाँ भी हो, बरकतें ही बरकतें हैं। लेकिन अगर हो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक को हम करवाएं शादी के मौका पे, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत उस शादी में ज़रूर मिलेगी ना। तो पूरी तवज्जो से, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें सुननी है। जो हमारे बुजुर्गान दीन थे ना, मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से प्यार की एक बात बताने लगा हूँ ना, कैसे होनी चाहिए। मैंने कुछ 2-4 हदीसें सुनानी है आपको। बुखारी शरीफ, हमारा हर मुसलमान जानता है कि बुखारी शरीफ कुरान पाक के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की सबसे मशहूर और सही किताब है ना। आपको पता है कि ये लिखी कैसे गई? और लिखी गई तो उस वक़्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल में डूब कर किस तरह बुखारी लिखी। मैं आपको ज़रा ले चलता हूँ इमाम बुखारी के पास और वो बताते हैं आपको कि बुखारी शरीफ कैसे लिखी ना। 7000 से ज़्यादा बुखारी शरीफ में हदीसें हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बुखारी शरीफ में हदीस पाक लिखते थे ना, एक हदीस पाक लिखने से पहले उठ के अल्लाह के हुजूर 2 रकत नफल पढ़ते, एक हदीस लिख देते, फिर 2 नफल पढ़ते, एक हदीस लिख देते, फिर 2 नफल पढ़ते, एक हदीस लिख देते। हत्ता के 7000 से ज़्यादा बुखारी शरीफ में हदीसें लिखी और अल्लाह के हुजूर
मोहब्बत रसूल में आके 14,000 से ज़्यादा नवाफिल अल्लाह की बारगाह में अदा किया। एक एक हदीस से पहले जो है ना आप 2-2 नफल पढ़ा करते। ये मोहब्बत थी, ये इश्क था जो आपको उठाता था अल्लाह के हुजूर शुक्राने की नीयत से 2 नफल पढ़ा करते थे। इमाम मालिक फिक़्ह के 4 इमाम है ना, उनमें एक इमाम मालिक है। कभी कोई दरवाज़ा खटखटाता, शागिर्द ने जाके पूछना कि कैसे आना हुआ, आने वाले ने बताना कि मैंने नमाज का मसला पूछना है, किसी ने कहना मैंने वुज़ू का पूछना है, किसी ने कहना मैंने तलाक़ का मसला पूछना है, किसी ने कहना मैंने हज का मसला पूछना है, किसी ने कहना मैंने उम्रे का मसला पूछना है, किसी ने कहना मैंने विरासत का मसला पूछना है, किसी ने कहना मैंने कुर्बानी का मसला पूछना है, किसी ने कहना मैंने नमाज जनाजा का। अलगर्ज तरह तरह के मसले पूछने जब आते, शागिर्द जाके इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने पाक में रहते थे, बताते, इमाम मालिक उठ के आ जाते, बता देते, नॉर्मली मसला बता देते। अब ज़रा मोहब्बत की बात सुनिएगा ना, मैं ये 2 बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे हदीसें सुनानी है। अल्लाह करे इनका सदका, इन अल्लाह वालों का, इन आशिकों का सदका हमें भी नसीब हो जाए ना। अब आने वाला अगर कहता कि अपने शेख को बताओ, उस्ताद को बताओ कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुननी है। अब ऐसा नहीं होता कि इमाम मालिक उठ के आ जाए और आके खड़े खड़े हदीस सुना दे ना, प्यारे नबी की हदीस है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान होना है। तो इमाम मालिक को भी पता होता था कि प्यारे नबी की हदीस कैसे बयान होती है और कैसे सुनाई जाती है, माहौल कैसा होना चाहिए। अब इमाम मालिक को बताया जाता और आने वाले को कहा जाता कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करें बैठ के और नबी पाक की हदीस हमारे उस्ताद तुम्हें सुनाएंगे। फिर क्या होता, इमाम मालिक घर जाते, आप गुस्ल करते, अच्छा लिबास पहनते, सर पे अच्छी दस्तार सजाते और फिर खुशबू लगाते और इतनी देर में आपके लिए तख्त बिछाया जाता, उस तख्त के इर्द गिर्द खुशबुएँ सुलगाई जाती और खुशबुएँ सुलगा के आपके लिए एक तकिया रखा जाता और उस खुशबुओं वाले माहौल में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ताज़ा वुज़ू करके, ताज़ा लिबास, अच्छा लिबास, सुथरा लिबास, खुशबुएं लगा के, दस्तार सजा के आप वहाँ पे मंच पे आके बैठते जहाँ हर तरफ खुशबुएं उठ रही थी और आकर आलिमाना, मुहद्दिसाना, मुज्तहिदाना शान के साथ बैठकर अब बुलाते और कहते कि सुन मेरे आका की कौन सी हदीस सुनना चाहता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, ऐसे हमारे बुजुर्ग हदीस सुनाया करते थे और सुनने वाले को भी बताया करते थे कि हदीस कैसे सुनी जाती है। इसलिए भले ये छोटे छोटे बच्चे आपने सामने बिठा दिए, कोई मसला नहीं, बड़े तो बैठे हैं ना। एक हदीस पाक मैं शुरू करने लगा हूँ। दिन हशरदा होएगा, हदीस पाक में आता है कि अर्श के नीचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्त पे बैठ के अपनी औलाद का हिसाब किताब होता देख रहे होंगे ना, तवज्जो है ना जी, हिसाब किताब देख रहे होंगे। इतने में आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर देखेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ लगाएंगे, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो आपके उम्मती को फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आवाज़ आएगी
कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ग़ुलाम को फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। रवायत पाक में आता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से अपने उस उम्मती के पीछे जाएंगे और फरिश्तों को फरमाएंगे, ए फरिश्तों, ये मेरा है, इसे कहाँ ले जा रहे हो ना, ये मेरा ग़ुलाम है, ये मेरा नाम लेवा है, ये मेरा कलमा पढ़ने वाला है, ये मेरे गीत गाने वाला है, ये मेरा उम्मती है और तुम इसे दोज़ख की तरफ ले जा रहे हो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह के प्यारे नबी, हमें तो जो हुक्म होता है हम वही करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इतने में आवाज़ आएगी, ए मेरे फरिश्तों, जो मेरा महबूब कहता है ना, मेरे महबूब की बात सुनो ना। नबी पाक फरिश्तों से फरमाएंगे, इसे क्यों दोज़ख की तरफ ले जा रहे हो? या रसूल अल्लाह, नेकियां कम हो गई, गुनाह ज़्यादा थे नामा अमाल में, ये इसका नेकियों का पलड़ा हौला हो गया, हल्का हो गया, इसे दोज़ख का हुक्म हो गया। मेरे आका फरमाएंगे, वापस लाओ ज़रा मेरे उम्मती का, मेरे ग़ुलाम का, मेरी आंखों के सामने नामा अमाल तोला जाए ना। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितना प्यार करते हैं, ज़रा तसव्वुर करें। हमारे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी अकीदत है। हर बंदा अपने आप से पूछ ले कि हम नबी पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं। यकीनन हर मुसलमान के दिल में नबी पाक की मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत के दर्जात में ज़रूर फ़र्क है। इश्क़ रसूल अगर कामिल होगा तो वो उम्मती कभी भी नमाज छोड़ेगा नहीं। इश्क़ रसूल अगर कामिल होगा तो वो उम्मती कभी भी नबी पाक की सुन्नत का तारिक नहीं होगा। वो आशिक़ रसूल चलता फिरता मेरे आका की तस्वीर नज़र आएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को फरमाएंगे, इसे दोज़ख का हुक्म क्यों हुआ? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, इसकी नेकियां कम पड़ गई। मेरे आका फरमाएंगे, वापस लाओ नामा अमाल पे इनकी नेकियों को ज़रा मेरे सामने तोला जाए। दोबारा मीज़ान लग जाएगा, नेकियां गुनाह तोले जाएंगे, फिर भी गुनाह ज़्यादा, नेकियां थोड़ी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर में अपने पास से एक कागज़ का टुकड़ा, एक कागज़ अपने पास से अपने उस आशिक के नेकियों के पलड़े में रख देंगे ना, फिर क्या होगा? पहले नेकियों का पलड़ा हल्का था, गुनाह ज्यादा थे, दोज़ख का हुक्म हो चुका था। अब अल्लाह के प्यारे नबी रऊफ़ुर रहीम आका, रहमतुल लिल आलमीन आका ने अपने सामने जब उस उम्मती का नामा अमाल तुलवाएंगे तो आप अपने पास से नेकियों के पलड़े में एक कागज़ का टुकड़ा रख देंगे। बस वो रखने की देर हो गई कि नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाह हौले हो जाएंगे। आवाज़ आएगी, बंदा कामयाब हो गया, बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ ना। वो कहेगा, जन्नत च मैं चला जाना, जिन्हां दे सदके जन्नत च मैं गया, ज़रा उन्हां नाल ते गल कर लैण दिओ। अर्ज़ करेंगे, वो उम्मती अर्ज़ करेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा ये तो बताएं कि ये जो कागज़ था, बज़ाहिर एक कागज़ जो आपने मेरे नामा अमाल में रखा, ये कागज़ था क्या? ऐ नबी पाक के दीवाने, ज़रा तवज्जो से बात सुन। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में सजाने वाले, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाले, ज़रा सुन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, दुनिया में जो तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता था, वही दरूद मैंने तेरे लिए संभाल रखा था। आज जब तेरी नेकियां कम पड़ गईं, उसी दरूद पाक को मैंने तेरे नेकियों के पलड़े में रख दिया। सिर्फ यही नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए माशर के दिन ना कहीं तो पुल सिरात पे नजर आएंगे ना, जब उम्मती गुजर रहे होंगे,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे सल्लिम की सदाएं लगा रहे होंगे। कहीं हौज़े कौसर पे नज़र आएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने हाथों से अपने प्यासे उम्मतियों को जाम भर भर कर पिला रहा हूँगा। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नामे अमाल पे जाएंगे तो नेकियां कम पड़ेंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे तो नेकियां भारी करते जाएंगे। कभी पुल सिरात पे जाएंगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कभी आप मिज़ान अमल पे खड़े होंगे, तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौज़े कौसर पे जाएंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की शफात कर कर के एक एक को जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे ना। इसलिए किसी ने बड़ी मोहब्बत में डूब के ना ये कहा था, ये इश्क से कहा था, है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन अगर मोहब्बत में और मान में आके कि हमारा नबी भी रहमतुल लिल आलमीन है और हमारा रब भी अरहमुर राहिमीन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफुर रहीम है और हमारा रब भी करीम है, रहमान है, रहीम है। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पे नज़र करें, रब की रहमानियत पे नज़र करें, तो फिर ये बोलें तो फिर समझ आता है किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा। और कहा क्या, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। ये सच है। अगर वाकई हो नबी पाक का सच्चा गुलाम, सरकार अपने गुलाम को कहीं जाने नहीं देंगे ना। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। बहुत ही आसान शेर है। और मेरे साथ मिल के आंखें बंद करके मोहब्बत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पे नज़र करके मिल के आप पढ़िएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। मैं आपको एक हदीस सुनाने लगा हूँ। हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन, हमारा रब अरहमुर राहिमीन, हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी। अगर ये बात आई गई तो मैं आपको सुना दूं, ये ठंडी ठंडी रात में आपका दिल खुश हो जाएगा ना। हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, रब की रहमत कितनी बड़ी है ज़रा सुनिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि सारी मखलूक जमा हो जाए। और मखलूक पता है किसे कहते हैं? अल्लाह के अलावा सब मखलूक है ना, बर्री मखलूक, बहरी मखलूक, यानी ज़मीन पे बसने वाले, समंदरों में रहने वाले सब मखलूक हैं, आसमानों पे रहने वाले मखलूक हैं, खला में रहने वाले मखलूक हैं। अल-गर्ज़ कितने जहां हैं और हर जहां की अलग अलग मखलूक है, हर कायनात की अलग अलग मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि सारी मखलूक जमा हो जाए और सारी मखलूक अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुझ रब से मांगे, मैं हर मांगने वाले को उसकी ख्वाहिश, उसकी चाहत के मुताबिक दे दूं। जो मुझसे मांगे मैं उस मांगने वाले को देता जाऊं। रब की रहमत कितनी बड़ी है, ज़रा हदीस कुदसी से समझिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुई को समंदर में डालो, सुई को समंदर में डालो और फिर समंदर से सुई को बाहर निकाल लो और उठा के देखो, सुई के साथ पानी आया है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कतरा तो टिकेगा नहीं, सुई के साथ कतरा नहीं टिकेगा, वो तो गिर जाएगा। बस सुई के साथ तरी है, सुई गीली हो गई है। समंदर में डालने के बाद उस सुई ने समंदर का पानी कितना काम किया होगा, कितना किया होगा? कुछ भी नहीं। समंदर इतना वसी है जिसकी कोई हद नहीं है,
सुई समंदर में डालो और फिर निकाल के हाथ में पकड़ो, तो अब पूछो अपने आप से कि ऐसे सुई ने समंदर का पानी कितना निकाल लिया होगा, अपने साथ कितना खींच लाई होगी। मेरे आका फरमाते हैं, रब फरमा रहा है हर मखलूक मुझसे मांगे उसकी चाहत के मुताबिक मैं दे दूं, जो जितना मांगे मैं उसको दे दूं। और फिर समंदर को सुई में डालो तो सुई जितना पानी समंदर का खींच के बाहर लाती है, मेरी रहमत के खजानों में जितना समंदर के पानी में कमी आई है उस सुई की वजह से मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी। इतनी बड़ी रब की रहमत है ना। मैंने इसी जुमे पे एक हदीस पाक बयान की और दिल मचल गया। सही बात है, रब की रहमत की बात आई है तो मैं हदीस सुना देता हूं। अल्लाह पाक ने 100 रहमतें पैदा फरमाई, पूरे 100 रहमतें, उनमें एक रहमत इन दुनिया वालों में बांट देना। पूरी तवज्जो से बात समझिएगा ना। एक रहमत, हदीस पाक में आता है 99 रहमतें अल्लाह ने अपने पास रखनी, एक रहमत दुनिया वालों में बांट दी। आज माँ के दिल में बेटे के लिए जो प्यार है, ओनली वन, उसी एक रहमत का सदका है। आज अगर वालिद के दिल में अपने बेटे के लिए शफकत है, उसी एक रहमत का नतीजा है। आज अगर भाई भाई से प्यार करता है, उसी एक रहमत का नतीजा है। इंसान इंसान से प्यार करता है, उसी एक रहमत का नतीजा है। अगर इंसान हैवानात से प्यार करता है, उसी एक रहमत का रिजल्ट है। हत्ता के हदीस में आता है कि मादा घोड़ी अपने बच्चे के ऊपर पैर नहीं आने देती, जानवर अपने बच्चे के ऊपर पैर नहीं आने देता, उसी एक रहमत की वजह से ये जितना भी मखलूक में प्यार नजर आता है वो एक रहमत की झलक है जो रब ने बांट दी। 99 रहमतें अल्लाह ने अपने पास रखी, वो ना दी। हदीस कुदसी में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, वो 99 रहमतें मैंने अपने लिए रखी, उनकी झलक तुम्हें दिखाऊंगा। कल दिन हशर का होगा, 99 की 99 रहमत मैं सरकार के गुलामों पे निछावर करूंगा। वो 99 रहमतों का ज़ुहूर, उनकी झलक नजर आएगी नबी पाक के गुलामों पे। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना एक बात लिखी, उस झलक की एक झलक सुनो जरा। कि दिन हशर का होगा, एक बंदे को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, सारी जिंदगी गुनाह किए होंगे, गुनाह कर करके उसने अपने नामा अमाल स्याह कर दिया था। अल्लाह के हुजूर खड़ा कहाँ पर आए, कोई नेकी तो है ही नहीं, सारे गुनाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए बंदे कोई नेकी है तेरी? उसका या अल्लाह कोई नेकी नहीं। रब फरमाएगा, मेरे पास तेरी एक नेकी है, मेरे पास तेरी एक नेकी। आज औलाद कितनी प्यारी लगती माँ को, माँ को औलाद कितनी प्यारी लगती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रब तबारक ताला की रहमत किस कदर है सुने। फरमाएगा अल्लाह, ए बंदे तेरी एक नेकी मेरे पास है। क्या नेकी है? रब फरमाएगा, एक रात, तफसीर कबीर इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा, एक रात तुम सोए हुए थे और सोने के दौरान ही तुमने करवट बदली और करवट बदलते ही तुमने मेरा नाम लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज भी मैंने बुजुर्गों को, अपने वालिद साहब को मैं बचपन में देखा करता था। घर में जब वालिद साहब रात के वक्त जाग आनी तो बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ना, नहीं समझ आता है, रात के वक्त मुंह भी नहीं धोया, वुज़ू भी नहीं किया तो कलमा पढ़ रहे हैं।
क्या हिकमत है इसमें भाई? यकीन जानिए, जब मैंने ये हदीस पाक पढ़ी तो उस वक़्त पता चला कि ये हमारे जो है ना, ये सीधे साधे बुजुर्ग जो सोते वक्त रात में जब जाग आ जानी कलमा पढ़ लेना, इसमें क्या हिकमत है? रब फरमाएगा, ए बंदे तेरी एक नेकी मेरे पास है। वो क्या नेकी है? अल्लाह फरमाएगा, रात के वक्त तो सोया हुआ था, तो मैं करवट बदली, तेरी आंख खुली, बस तूने और कुछ नहीं कहा, तुमने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। आधी रात लेटे लेटे बिस्तर पे उठ के वुजू नहीं किया, तहज्जुद नहीं पढ़ी, लेटे लेटे मेरा नाम लिया। अल्लाह फरमाएगा, उन 99 रहमतों की झलक ज़रा देखो कैसे नज़र आएगी। अल्लाह फरमाएगा, एक बार तुमने मेरा नाम लिया था, जा उसी नाम के सदके तेरी बख्शिश कर दी। लेकर ए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक बात मैं करने लगा हूँ, फिर उसके बाद मैंने मिलाद पाक की एक हदीस पाक बयान करनी इंशाल्लाह। 10:30 हमारा टाइम हो जाएगा। यकीनन हमारा रब बहुत मेहरबान है, हमारा रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन कोई भी अक्लमंद ये नहीं कहेगा कि रब की रहमत को देख के हम गुनाह करते रहें, नबी पाक की रहमत को देख के हम नबी पाक की नाफरमानी करते रहें। इसकी उलमा मिसाल दे के पता है कैसे समझाते? एक बंदा का है, मेरा वालिद बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे पिस्टल रख के और फायर कर दे और क्या मेरा प्यो मैंने बचा लेगा, मेरा वालिद मुझे बचा लेगा। तो बताओ वालिद बचाएगा? फिर जब यहाँ रख के मार रहा है अपने आप को, नहीं बचाएगा। कैसे बचाएगा? हम गुनाह करके ये सोच के कि हमारा रब बड़ा मेहरबान है और गुनाह करें, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। हमारा रसूल बड़ा मेहरबान है, नाफरमानी करें, इसकी इजाज़त नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो शैतान दिल में ये बात डाल दे कि यार सिर्फ अल्लाह कहने से उसकी बख्शिश हो जाएगी, तो फिर बाकी सब काम गए। नहीं, ऐसा नहीं। वो रब रऊफ़ रहीम है, हमारा काम है उसकी बंदगी करना, उसकी फरमाबरदारी करना, अगे रब दी मर्जी, रब जो चाहे फैसला फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिलाद की महफिल सजाई गई। मैंने आपको सियासता की एक हदीस पाक अब सुनाने लगा हूँ, और कि मिलाद करने वालों पर अल्लाह रसूल किस कदर राज़ी होता है। लोग तो पूछते हैं ना कि क्या सहाबा मिलाद करते थे या ताबईन तबा ताबईन। चलो ये बात भी आज आपको समझ आ जाएगी। सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान फेसबुक देखता है, तरह तरह की बातें सुन लेता है, फिर दिल में वसवसे आते हैं कि पता नहीं सहाबा मिलाद करते थे या नहीं। और मैं आपको सियासता की एक हदीस है। सियासता हदीस की 6 मशहूर किताबें हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, निसाई शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ। इन 6 किताबों को क्या बोलते हैं? सियासता। हदीस पाक पूरी सुनाता हूँ और आपको पता चलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सहाबा करते भी थे, और मिलाद करने वालों पर अल्लाह रसूल किस कदर राज़ी होता है। मुस्लिम शरीफ, निसाई शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। पूरी हदीस पाक हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। ये वो सहाबी रसूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी, नबी पाक बुलाते मुआविया को बुलाओ, वही आई है, वही लिखे ना। हज़रत अमीर मुआविया वही लिखा करते थे, कातबे वही थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नबी पाक की एक ज़ौजा, हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन उम्मी हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाली हज़रत अमीर मुआविया की बहन है। ज़रा सुनिएगा, एक मरतबा हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में आए हुए थे, और बहन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जोजा, हम सब की अम्मी जान अपने भाई के बालों में कंघी कर रही थी, कंघा करके बाल ठीक कर रहे थे। हालांकि भाई जवान है और वो उम्मुल मोमिनीन है। ऐसा प्यार हो बहन भाइयों में, अल्लाह नसीब फरमाए हर एक को ना। कंघा कर रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, ए उम्मे हबीबा, भाई से बड़ा प्यार है, भाई से बड़ा प्यार है। अर्ज़ किया आका मेरा भाई है, मुझसे मैं इनसे बड़ा प्यार करती। उस वक़्त नबी पाक ने इरशाद फरमाया था, फरमाया ए उम्मे हबीबा, इनसे प्यार करती रहना। क्यों? फरमाया इनसे मैं भी प्यार करता हूँ, जिब्रील भी प्यार करते हैं और ख़ुद रब्बे जलील भी प्यार करते हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, कातबे वही हैं। हदीस पाक मरवी इनसे है। ज़रा मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ख़ारजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हलक़तिन, यानी असहाबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने सहाबा इकराम के एक महफल में तशरीफ़ लाए ना। बहुत बड़ी महफल हो रही, सहाबा जम है। आज हम थोड़े से लोग हैं, छोटी सी हमने महफल की गली सजाई हुई है, शादी की खुशी है। ऐसी मज़े की बात है, शादी की खुशी में वो लोग भी गलियां सजाते हैं जो मिलाद में गलियां सजाते हैं। और ये तो माशाल्लाह आशिक़े रसूल है, इन्होंने मिलाद में भी गली सजाई होगी, नबी पाक के मिलाद के महीने में अपना घर सजाया होगा। तो वो लोग भी सजाते हैं जो मिलाद के दिनों में घर नहीं सजाते, एक बल्ब भी नहीं लगाते। कभी उनसे पूछिएगा कि यार क्या सहाबा ने अपने बच्चों की शादियां की थी ना? बिल्कुल की थी। क्या सहाबा ने अपने बच्चों की शादियों पे ये गलियां सजाई थी? उनसे पूछिएगा। हम तो इस वक्त भी सजाते हैं और 12वीं शरीफ पे भी सजाते हैं। हम तो सब आशिक़े रसूल हैं। तो बहरहाल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, सहाबा इकराम की महफल हो रही। ज़रा पूरी तवज्जो से बस एक हदीस पाक में सुनाने लगा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जब देखा इतना बड़ा मजमा है सहाबा का, फरमाया ए मेरे सहाबा, मा जलसकुम, हदीस के अल्फाज समझो। नबी पाक ने फरमाया मा अजलसकुम, कोई मीटिंग नहीं हो रही थी बल्कि जलसा हो रहा था। नबी पाक ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फरमाया मा जलसकुम, ए मेरे सहाबा, आज ये जलसा किस चीज़ का हो रहा है? जो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, ज़रा सुनिएगा। अर्ज़ करने लगे, कालू नहनु नदुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। अर्ज़ की आका, आज हमें फ़ुर्सत मिली, आज हमें मौका मिला। किसी जंग की तैयारी नहीं हो रही, किसी जिहाद की तैयारी नहीं हो रही, किसी गज़वे पे नहीं जाना, आज फ़ुर्सत मिली है। हम मस्जिद में बैठ गए हैं, हम सारे जमा हो गए हैं। ए मेरे उम्मतियों, ज़रा बताओ किस लिए बैठे हो? अर्ज़ की नहनु नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। अर्ज़ की आका, आज मकसद एक ही है, अल्लाह के हुजूर दुआएँ कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। ए मेरे उम्मतियों, ज़रा बताओ मेरे ग़ुलामों, किस बात पे शुक्र हो रहा है, किस बात पे अल्लाह की हम्द हो रही है, किस बात पे तुम जमा हुए हो? आज का जलसा किस मौजू पे है? ज़रा हदीस के अल्फाज समझिएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, नहनु नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। मन्ना अलैना बिका, इस ख़ास लफ्ज़ पे तवज्जो कीजिएगा। मन्ना अलैना बिका, ये लफ्ज़ सहाबा बोले, यही लफ्ज़ रब कुरान में इरशाद फरमाए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रब फरमाए लक़द मन्ना, अल्लाह फरमाए कुरान में मन्ना। सहाबा से जब पूछा गया, ए मेरे सहाबा क्यों बैठे हो? अर्ज़ की मन्ना, वही लफ्ज़ बोले सहाबा जो रब ने कुरान में फरमाया मन्ना। सहाबा इकराम भी अर्ज़ करने लगे, मन्ना अलैना बिका। ए मेरे सहाबा, क्या किस मकसद के लिए? अर्ज़ किया का आज एक ही मकसद है, आपकी आमद का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मन्ना अलैना बिका,
अल्लाह पाक ने आपके ज़रिए हम पे इतना बड़ा एहसान कर दिया, आज हम इसका शुक्र अदा करने के लिए ये जलसा कर रहे हैं। अगली बात सुनिएगा, मेरे आका ने फरमाया आला मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका, फरमाया मेरे सहाबा कसम उठाओ, कसम उठाओ, क्या वाकई इसी काम के लिए बैठे हो? सहाबा सच्चे सुच्चे खरे, झूठ नहीं बोलते, फिर भी कसम ली जा रही। पता है इल्म के राजदारों ने यहाँ पे क्या बात बयान की? उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अगर सादे से अंदाज में मेरे सहाबा बता दे या रसूलल्लाह आज आपके मिलाद के लिए बैठे हैं, आज आप आमद के ज़िक्र कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के लिए बैठे हैं, तो 14 सदियाँ बाद अगर कोई आलिम ये हदीस सुनाएगा, अगर तुम इसे सादे से अंदाज में बयान करोगे तो फिर ना मानने वाले फिर भी नहीं मानेंगे। ऐ मेरे सहाबा कसम चुको, कसम चुको। ऐ मेरे सहाबा शक तुम पे नहीं है, डाउट तुम पे नहीं है, कसम उन इनकार करने वालों के लिए चुको, उन इनकार करने वालों के लिए कसम उठाओ कि जो नहीं मानेंगे और ये कहेंगे कि सहाबा मिलाद नहीं करते थे। ऐ मेरे सहाबा तुम कसम उठा के उनको बता दो कि अल्लाह की कसम आका हम मिलाद के लिए बैठे हैं। अर्ज़ की आला ही मा जलसकुम इल्ला ज़ालिका, कसम उठाओ कि क्या इसीलिए बैठे हो? अर्ज़ की आला ही मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, आका अल्लाह की कसम है आज हम आपकी आमद की खातर बैठे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं। अब अगली बात सुनना, मैंने जो बात की थी कि अल्लाह रसूल कैसे राज़ी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमा अन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन, फरमाया ऐ मेरे सहाबा मैं तुमको कोई झूठा नहीं कह रहा था। असल बात क्या है? असल बात सुनिएगा। फरमाया अताने जिब्राइल, ये बात समझिएगा, अताने जिब्राइल, फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने आके पता है मुझे क्या बताया? फ़अख़बरनी अन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे आके बताया कि ए अल्लाह के हबीब ज़रा अपने ग़ुलामों को जाकर देखो, आज आपकी आमद की महफ़िल सजा के बैठे हैं और अल्लाह तबारक व ताला इन ग़ुलामों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमा रहा है। आप मुझे बताएं कि जिस महफिल पर रब फ़ख्र फरमाए, रब फ़ख्र फरमाए कि देखो मेरे महबूब की आमद का तज़किरा करके बैठे हैं, वो महफिल कितनी बाबरकत होगी। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सहाबा क्या करते थे, ताबईन क्या करते थे, एम मुजतहिदीन क्या करते थे। और सआदत की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद इस शादी की खुशी के मौका पर किया गया। अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो है ना, जो मिलाद में आता है मारूम वो भी नहीं रहता। आज से कमोबेश 800 साल पहले इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने हमारे 11वीं वाली सरकार हुजूर गौस पाक के पीरों के पीर का एक फरमान नकल किया। शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं मन हादरा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़मा क़द्रहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़िल ईमान। फरमाया जो बंदा मिलाद पाक की महफ़िल में आए, इज़्ज़त व एहतराम से बैठे, अदब से बैठे, तवज्जो से सुने, एहतराम के साथ बैठे, तो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया फ़क़द फ़ाज़ा बिल ईमान, अल्लाह उसे इनाम क्या देगा? जब दुनिया से जाएगा मरते वक़्त अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़बान पे कलमा तय्यबा जारी फरमा देगा। इसलिए आने वाला भी खुश नसीब है, मिलाद कराने वाला भी खुश नसीब है। और मिलाद की महफ़िल अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में किस कदर मकबूल है। आखिरी बात मैं आपको बयान कर दूं, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह
ये तकरीबन 800 साल पहले एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं। 800 साल पहले उन्होंने मिलाद के बारे में 2 किताबें लिखी थी। उस किताब में इन्होंने एक बात लिखी, एक मसला बयान किया, और वो मसला क्या था? फरमाया मन अनफका दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम शाफियम व मुशफ़्फ़ा व अखलफ़ल्लाहु बिकुल्लि दिरहमिन अशरन। फरमाया जिस बंदे ने नबी पाक के मिलाद पे 1 दिरहम भी खर्च किया, ये मैं आज की बात नहीं बयान कर रहा, 800 साल पहले ये बुजुर्ग गुजरे मुहद्दिस इब्न जोज़ी, और उस वक्त इन्होंने मिलाद पे 2 किताबें लिखी, और उस किताब में ये मसला बयान फरमाया। फरमाया मन अनफका दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी पाक के मिलाद पे 1 दिरहम भी खर्च किया। हम उर्दू में मिलाद बोलते हैं लफ्ज़, और अरबी में इसके लिए मौलिद बोला जाता है। मुझे आज भी याद है, आज से तकरीबन 5 साल पहले 12वीं शरीफ 12 रबीउल अव्वल के दिन मैं मदीने पाक में था ना, तो मैंने 12वीं का लंगर लिया, चॉकलेट ना मदीने पाक से, और मदीने की गलियों में मिलाद शरीफ की खुशी में वो तकसीम कर रहा था। यकीन जानिए अहले अरब ऐसा नहीं है कि मिलाद होता नहीं। अब तो ये मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का। मिलाद शरीफ के जुलूस और मिलाद शरीफ के बारे में आप सर्च करेंगे तो सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों के मजमे मिलाद शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक में होते हैं। तो मैं जब देता था ना, वो मदीने पाक के बच्चे, मैंने कहता मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफरहत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चे नाम नाम अलियौम मौलिदुन नबी अलियौम मौलिद, हाँ हाँ आज नबी पाक के मिलाद का दिन है, और बड़े खुशी से जो है ना वो बच्चे जो है ना चॉकलेट लेते और आगे से कहते मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुहद्दिस इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाया मन अनफका दिरहमन, जिसने 1 रुपया भी नबी पाक के मिलाद पे खर्च किया। फरमाया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम शाफिया व मुशफ़्फ़ा। फरमाया प्यारे आका के जिस मिलाद पे खुश होकर ना वो खर्च कर रहा है, नबी पाक उसका बदला ज़रूर देंगे। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल दिन हशर के उस बंदे की शफाअत फरमाएंगे ना। और इसी किताब में लिखा वमन अनफका दिरहमन, जिसने 1 खर्च किया, अखलफ़ल्लाहु बिकुल्लि दिरहमिन अशरन, 1 खर्च करने पर अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके बदले में 10 अता फरमाएगा। शेख अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल, ये मैं आखिरी छोटा सा वाक़या बयान करने लगा। इन्होंने बयान किया, अरबी की एक किताब है तज़किरतुल वाइज़ीन, उसमें ये बात लिखी हुई है। मिस्र में एक आशिक़े रसूल था, बड़ा गज वज के मिलाद करता था। रब्बे नूशिब का महीना आना, उसने मिलाद करना, लंगर पकाना, लोगों को बुलाना। उसके पड़ोस में एक यहूदी ख़ानदान रहता था। उस यहूदी औरत ने अपने शोहर से पूछा, ये हमारा मुसलमान पड़ोसी ये हर साल इन्हीं दिनों में ये क्या करता है? इसके घर में लोग जमा हो जाते हैं और ये क्या हो रहा होता है? पता है उसने क्या कहा? चूंकि मर्द था, बाहर आता जाता रहता था, उसको पता था। कहने लगा कि हादा शहरुन वुलिदा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीही, कहने लगा कि ये वो महीना है कि जिस महीने मुसलमानों के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये मुसलमान अपने नबी की आमद की खुशी में ये सारा कुछ करते हैं ना। ये जुमला जब उसने कहा तो आगे से उस यहूदी औरत ने, काफिर खानदान है, पता है उसने आगे से रिमार्क्स क्या दिए? कहने लगी मा अहसन तरीक़ फिल मोमिनीन, मा अहसन तरीक़ फिल मोमिनीन। अगर मैं सीधे साधे अंदाज में इस जुमले का तर्जमा करूं तो कहने लगी ये मुसलमान केड़ा चंगा काम कर देना, कितना अच्छा तरीका है।
कितना अच्छा काम करते हैं यारो। उसने मिलाद को अच्छा समझा, उसने मिलाद करने वालों को अच्छा समझा, बस उसका ये एक जुमला कबूल हो गया। शेख अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल फरमाते हैं, रात जब सोई ख्वाब में क्या देखा, पड़ोसी के घर महफिल लगी हुई है, हुजूम लगा हुआ है, रश लगा हुआ है, और उस महफिल के दरमियान में एक नूरानी हस्ती खड़ी है। ये औरत पूछने लगी, मन आदल वजी, ये शान वाला बंदा कौन है, ये हस्ती कौन है? बताने वाले ने कहा, हाजा नबीयुना, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पड़ोसी के घर आए हैं और ये मुसलमान पड़ोसी को ज़ियारत करवाने आए हैं, मिलाद करने वाले को इनाम देने आए हैं। उस यहूदी औरत ने कहा, मुझसे बात करेंगे, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। कहा, हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन है, रऊफुर रहीम है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम है, बात कर लो, मेरे आका बात करेंगे। किताब में लिखा हुआ है कि जब उसने नबी पाक से बात करना चाहा, नबी पाक को बुलाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, लब्बैक। जब उसने लब्बैक कहने लगी, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ती, फिर भी आप इतने प्यार से मुझे रिप्लाई दे रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ अगर तुमने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन तो कलमा पढ़ लेगी ना। याद रखना, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ख्वाब होता है ये आम ख्वाब नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा वला यतमस्सलु शैतान भी, फरमाया जेड़ा बंदा मैनू ख्वाब च वेखेगा बरहक वो मैनू ही वेखेगा, वला यतमस्सलु शैतान भी, फरमाया शैतान को ये ताकत नहीं है कि मेरे रूप में आके किसी को गुमराह कर देना। शैतान को क्या हिम्मत कि नबी पाक जैसा बन के कहे कि मैं आखिरी नबी हूँ, नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस यहूदी औरत से, फरमाया क्या हुआ, तू मुसलमान नहीं है लेकिन मुझे पता है कि तू कलमा पढ़ने वाली है, बस ये कहने की देर थी कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ना। और ये सिर्फ ख्वाब नहीं रहा, सुबह उठती है सारा मंजर उसके सामने है और दिल ही दिल में ये नियत कर चुकी है कि जिस मिलाद को अच्छा कहा, जिस मिलाद के सदके मिलाद वाले का दीदार हुआ, अब मैंने उनका कलमा पढ़ लिया है तो मैं क्यों ना उनका मिलाद करवाऊंगा। लेकिन सुबह देखा उसका यहूदी शोहर बाजार जाता है, राशन ला रहा है, इहतमाम कर रहा है, इंतज़ाम कर रहा है, अपने अंदाज में कहें तो घर में देगे पक रही हैं। शौहर से पूछती है यहूदी औरत, अब जो कि मुसलमान हो चुकी, कहने लगी ये एहतमाम किस खुशी में, ये इंतज़ाम किस खुशी में। तो उसने पता है क्या जवाब दिया, कहने लगा इस खुशी में कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी है। कहा ये तो रात का मामला है और आपको कैसे पता चला, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। शेख अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल लिखते हैं कि उस औरत ने कहा कि ये मेरा ख्वाब था, तुम्हें कैसे पता चला। तो शोहर कहने लगा बात दरअसल ये है कि जो आका रात तेरे ख्वाब में आए, तुझे कलमा पढ़ाया, अपनी उम्मतिया बनाया, बाद में मेरे ख्वाब में आए, मुझे कलमा पढ़ा के मुझे भी अपना गुलाम। यारो जो मिलाद करने वाले के पड़ोस में काफिर खानदान था, उस औरत ने एक जुमला बोला था, जरा पीछे जाएं। जब शौहर ने बताया कि ये क्या करता है तो कहा था कि ये मिलाद करता है अपने नबी का, तो उसने जुमला बोला था, माँ अहसनत तरीक फिल मोमिनीन। ये मोमना च कितना अच्छा तरीका है ना। अहले इल्म कहते हैं यही जुमला काम आ गया, मिलाद को अच्छा कहा, मिलाद वाले ने करम फरमा के कलमा पढ़ा दिया।
अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला जो शादी होने जा रही इस शादी में अल्लाह तबारक व ताला बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें नाज़िल फरमाए। हर तरह की परेशानी से और हर तरह की तकलीफ़ से रुकावट दूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।